दोस्तों, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। आपके नाम पर कुरान पाक में अल्लाह ने पूरी एक सूरत नाजिल की है जिसका नाम है सूरह यूनुस। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शहर नैनवा के बशिंदों की हिदायत के लिए रसूल बनाकर भेजा था। नैनवा के लोग बुत परस्ती करते थे और कुफ्र व शिर्क में मुब्तला थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने का हुक्म दिया, लेकिन उन लोगों ने अपनी सरकशी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला के रसूल को झुठला दिया और ईमान लाने से इनकार कर दिया। दोस्तों, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें खबर दी कि तुम लोगों पर अनकरीब अज़ाब आने वाला है। ये सुनकर शहर के लोग हैरान हो गए और आपस में मशवरा करने लगे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कभी कोई झूठी बात नहीं की, इसलिए देखते हैं कि अगर वो आज रात इस शहर में रहेंगे तो समझ लो कि कोई खतरा नहीं है, और अगर उन्होंने इस शहर में रात ना गुजारी तो फिर यकीन कर लेना कि जरूर अजाब आएगा। दोस्तों, रात को लोगों ने देखा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर से बाहर तशरीफ ले गए और वाकई सुबह होते ही अजाब के आसार नजर आने लगे। चारों तरफ से काले बादल नमूदार हुए और हर तरफ से धुआं उठकर शहर पर छा गया। दोस्तों, ये मंजर देखकर शहर के बाशिंदों को यकीन हो गया कि अब अजाब आने वाला है। लोगों को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तलाशो जुस्तजू हुई, मगर वो दूर दूर तक कहीं नजर न आए। अब शहर वालों को ज्यादा खतरा महसूस होने लगा। चुनाचे शहर के तमाम लोग खौफे खुदाबंदी से डरकर कांप उठे और सब लोग अपनी औरतों, बच्चों, माल मवेशियों को साथ लेकर फटे पुराने कपड़े पहनकर रोते हुए जंगल में निकल गए और रो रो कर सदके दिल से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का इकरारो ऐलान करने लगे। दोस्तों, शोहर बीवी से, माए बच्चों से अलग होकर सब के सब इस्तिग़फ़ार में मशगूल हो गए और दरबारे इलाही में गिड़गिड़ाने लगे और एक दूसरे से अपने जुल्म की माफी तलाफी करने लगे। बहरहाल सच्ची तौबा करके अल्लाह तबारक व तआला से ये अहद कर लिया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो कुछ खुदा का पैगाम लाए हैं हम उस पर सदके दिल से ईमान लाते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला को शहर वालों की इस कदर बेकरारी और मुखलिसाना तौबा पर रहम आया और अल्लाह ने उन पर से अजाब उठा लिया। इसके बाद वो तमाम लोग फिर से उस शहर में आकर अमन चैन के साथ रहने लगे। दोस्तों, इस वाक़े के बारे में कुरान मजीद में यूं इरशाद होता है, तो हुई होती ना कोई बस्ती के ईमान लाती तो उसका ईमान काम आता। हाँ, यूनुस की कौम जब ईमान लाई तो हमने उन पर से रुसवाई का अजाब दुनिया की जिंदगी में हटा दिया और एक वक्त तक उन्हें बरतने दिया। दोस्तों, इस तर्जुमे का मतलब ये है कि जब किसी कौम पर अजाब आ जाता है तो अजाब आ जाने के बाद ईमान लाने का कोई फायदा नहीं होता, मगर यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब की बदलियां आ जाने के बाद भी जब वो लोग ईमान लाए तो उन पर से अजाब उठा लिया गया। दोस्तों, अजाब टल जाने के बाद जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर के करीब आए तो आपने शहर में अजाब का कोई असर नहीं देखा। आपने सोचा कि अगर मैं अपनी कौम में जाऊं तो ये लोग मुझे झूठा समझकर कत्ल कर देंगे। बहरहाल आप शहर से पलट आए और एक कश्ती में सवार हो गए। दोस्तों, जब ये कश्ती बीच समंदर में पहुंची तो खड़ी हो गई। वहाँ के लोगों का ये अकीदा था कि वही कश्ती समंदर में खड़ी हो जाया करती है जिस कश्ती में कोई गुनहगार या फिर कोई भागा हुआ गुलाम सवार हो जाता है। गर्ज कश्ती ना आगे बढ़ती और ना ही पीछे जाती। चुनाचे कश्ती वालों ने ऐलान कर दिया कि हमारी कश्ती में कोई जालिम, गुनहगार या फिर भागा हुआ गुलाम सवार है, इसलिए ये कश्ती ठहर गई है। ऐसे आदमी को चाहिए कि वो खुद को जाहिर कर दे ताकि उसकी वजह से सब पर मुसीबत ना आए। इस पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बोल उठे कि वह भागा हुआ गुलाम मैं हूँ, क्योंकि अपने शहर से निकलकर इस कश्ती में सवार होना एक खौफ की वजह से था, अल्लाह के हुक्म से नहीं था। दोस्तों, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे दरिया में डाल दो, तुम सब इस अजाब से बच जाओगे। मगर कश्ती वाले इस बात पर तैयार ना थे कि ये हसीन नौजवान, पाक दामन, बेगुनाह, कभी झूठ ना बोलने वाला नौजवान है, इसको समंदर में कैसे डाल सकते हैं। आखिर उन लोगों ने कुरंदाजी की जिसमें यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। लोग बड़े हैरान हुए और कई मर्तबा कुरंदाजी की गई, मगर हर बार आप अलैहिस्सलाम का ही नाम निकल आता। दोस्तों, एक तरफ आपको दरिया में डाले जाने का सामान हो रहा था और दूसरी तरफ एक बड़ी मछली अल्लाह के हुक्म से उस कश्ती के करीब मुंह खोले मौजूद थी ताकि आप अलैहिस्सलाम को अपने पेट में जगह दे दे। आखिरकार कश्ती वालों ने आप अलैहिस्सलाम को समंदर में डाल दिया और कश्ती लेकर रवाना हो गए। इधर फौरन ही मछली ने आप अलैहिस्सलाम को निगल लिया। आप अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में कैद रहे।
मगर इसी हालत में आपने अल्लाह के हुक्म से आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये पढ़ना शुरू कर दिया तो इसकी बरकत से आपको उस अंधेरी कोठरी से निजात मिल गई। मछली ने आपको समंदर के किनारे पर उगल दिया। मछली के पेट की गर्मी की वजह से आप अलैहिस्सलाम के बदन पर कोई बाल ना रहा। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम बहुत ही कमजोर हो चुके थे। दोस्तों, अल्लाह ताला की शान और कुदरत से उस जगह कद्दू की एक बेल उग गई और आप अलैहिस्सलाम उसके साए में आराम करते रहे और एक जंगली बकरी अल्लाह के हुक्म से आपके पास आकर खड़ी हो जाती और आप अलैहिस्सलाम उसका दूध पी लेते। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में कैद कर दिया तो अल्लाह ने मछली से फरमाया, इनको निगल ले, लेकिन इनके गोश्त पर तेरा हक नहीं है क्योंकि ये तेरी ग़ज़ा नहीं है। दोस्तों, इस तरह से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन तक सलामत रहे। तो दोस्तों, ये था हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।